जानते हैं कि दुनियादारी के जो लोग अज्ञानी हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका सोचने का दायरा बहुत छोटा है। इसी बात को एक स्त्री थी, उसका पति रूठ गया, पति रूठ के घर से निकल गया। अब स्त्री का पति रूठ जाए तो उसका जीवन तो अंधकारमय हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। उसको पता लगा कि उसका पति रूठ के घर से चला गया है, वो उसको मनाने के लिए भागी उसके पीछे पीछे। उसको होश नहीं था, ना सिर पे चुन्नी ली, पैरों में जूती नहीं पहनी, और ऐसे ही जैसे पागलों की तरह से व्याकुल होके खोजने लगी, कहाँ गए, किधर गए। किसी ने बताया इस रास्ते गए। तो उस रास्ते पे जा रही थी, वहां एक मुल्ला जी कहो, मुसलमान भाई कहो, वो नमाज अदा कर रहे थे। और नमाज अदा जिस चीज पे करते हैं, जो एक कपड़ा बिछाते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। उस मुसल्ले पे वो जब नमाज अदा कर रहे थे, नमाज अदा करना हो तो खुदा को याद करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। पुराने जमाने में घरों में भी बुजुर्ग आदमी बैठते थे तो कहते संध्या करता है। अब हम कहते हैं कि हम अभ्यास में बैठे हैं, ध्यान करते हैं। मुसलमान भाई वो नमाज अदा करते हैं, हम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। मुसलमान भाई मस्जिदों में जाके बांग देते हैं। इसी तरह से वो नमाज अदा कर रहे थे, धार्मिक क्रिया है उनकी, खुदा को याद करना उस तरीके से। जब नमाज अदा कर रहे थे और वो भागी हुई गई, उसको ध्यान ही नहीं था कि रास्ते में कोई आदमी है, वो उसके मुसल्ले पे पैर रखती हुई चली गई। देख लिया उसने, बोलता कैसे कि नमाज अदा कर रहा था। वो थोड़ी दूर गई, अपने पति को मना के वापस ले आई। वापस लेके आई तो जब तक वो नमाज अदा कर चुका था, उसने उससे कहा कि आपको लज्जा नहीं आई? बोली किस बात की लज्जा आए मुझे, क्या गुनाह किया है मैंने? कहने लगे इससे बड़ा गुनाह क्या करेगी तुम? मैं अल्लाह ताला की नमाज अदा कर रहा था और तूने मुसल्ले पे पैर रख के इसको आप नापाक कर दिया आपने, कि आपके पैर रखने से नापाक हो गया मुसल्ला, तो मेरी जो नमाज अदा की थी उसका कोई फायदा नहीं है। आपने बहुत गलत काम किया है। जब खुदा के कार्य में कोई बाधा डालता है तो इससे बुरा काम और क्या होगा? बोली झूठी है तेरी नमाज। किसकी नमाज अदा करता था? अगर नमाज अदा करता तो तेरा ख्याल ध्यान कैसे पता लग गया कि मैं इस पर पैर रख के गई? अरे मैं एक अपने पति के रूठने के कारण मुझे होश आवाज सारे खो दिए थे, मुझे पता ही नहीं कहाँ तेरा मुसल्ला है, कहाँ तू नमाज अदा कर रहा है, मैं किस रास्ते जा रही हूँ। मुझे सिर्फ लगन ये थी कि मैं अपने पति को मना के लेके आऊं, मेरी लगन उसी में थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके लिए आप मुझे कुछ भी कहो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं इसकी सजावार नहीं हूं। लेकिन आप ये बताओ, पति राची सूझी नहीं तू राचा रहमान, कि पति के उसमें मैं इतनी बेहवास थी कि मुझे होश ही नहीं था, और आप तो खुदा की नमाज अदा कर रहे थे, आपको कैसे होश था? तो ये है लगन की बात, कि जब तक लगन नहीं होती इंसान की तो ना सत्संग होता है ना अभ्यास होता है। हम सभी आके सत्संग में बैठे हैं, कोई भी भूल चूक घर में किसी चीज को, कीमती चीज को भूल आए, घर को ताला नहीं लगाया, या कोई चीज ऐसी छोड़ दी है जिसके कारण हमें ये लगता है कि हम जाएंगे जब तक वो सही मिले या ना मिले, तो हमारी लगन किस चीज में, सत्संग में नहीं, उसकी चिंता रहेगी। मन में हमारे वो बात रहेगी, शारीरिक रूप से जरूर हम सत्संग में हाजिर हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ होगा? हमारा मन तो उस चीज के लिए रहेगा, और कब सत्संग से छुट्टी हो, कब यहाँ से भागें, कब जाके देखें कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, वो चीज किसी ने उठा चुरा तो नहीं ली, क्या कोई और घर में चोरी आदि तो नहीं हो गई। इसलिए सत्संग में जब बैठते हैं तो हमें सब चीजों को भूल के हमारी दृष्टि, हमारा ख्याल, विचार
सिर्फ जो है सत्संग वचनों पे होनी चाहिए। क्या पता किस घड़ी में कौन सी बात किसके काम आने वाली होती है। सारा सत्संग तो मानते हैं, इतने गौर करके नहीं सुनते होगे। बातें चाहे 1000 बार क्यों ना आपने सुनी हो, लेकिन कोई शुभ घड़ी ऐसी होती है जिसमें कही गई बात इंसान के जीवन को ही बदल के रख देती है। वो सबके लिए हो जाती है। उस बात पर अगर गौर करके देखे तो अगर सत्संग में आके हमने संसारी चीजों की ही अपने मन में कल्पना करते रहे, उसको याद करते रहे, अपने मन को उसी तरफ ले जाते रहे, तो शारीरिक रूप से बेशक यहाँ हैं, मानसिक रूप से हमने कोई फायदा नहीं उठाया। मानसिक रूप से हम हाजिर नहीं हैं यहाँ। इसलिए अरमान साहब कहते हैं कि बिन लगन के सत्संग और अभ्यास दोनों नहीं। अभ्यास का भी यही है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, कह के बैठते हैं आधा घंटा ध्यान में बैठूंगा, घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, 10 मिनट बैठे नहीं, कपड़ा उठाया नहीं, आंखें खोल के देखा घड़ी में कि आधा घंटा हो नहीं गया, लेकिन 10 मिनट हुई है। अरे 10 मिनट हुई है, मैंने तो आधा घंटा बैठना था। तो किसका घड़ी की सुइयां को गिनते रहे हम। जब ध्यान में बैठ ही गए हो तो पता ही नहीं। नानक साहब जिनके जयंती का जिक्र था, छोटी उम्र थी, पशु चराने के लिए जंगल में भेज दिया गया, पाड़ी का काम करते थे। जब पशुओं को चराने के लिए जंगल में गया, वहां जाके उनको छोड़ दिया, आप ध्यान में मस्त होके बैठ गए। मस्त सिर्फ आंखें बंद करने का नहीं है, तो शुरुआत दौर में हम समझाते हैं कि आप अपने मन को डांटने के लिए, ख्यालात को रोकने के लिए और एकाग्रचित होने के लिए 3 बंद लगाया करो। लेकिन उनको 3 बंद लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया है, अपने विचारों को थिर कर लिया है, वो तो जहां टिक गए तो टिक गए। उनके फिर भटकाव खत्म हो जाता है। जब विचारों का ठहराव आ जाता है, वही सच्ची और असली समझोगे भक्ति की लाइन है, वही ध्यान की अवस्था है। अब ध्यान 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 के हम रोजाना ढिंडोरा पीटते हैं। ध्यान तो हर चीज में लगाते हैं, सबका लगता है। किसी का बेटों में लगा हुआ है, किसी का अपने संपत्ति जायदाद में लगा हुआ है, किसी का मकान में लगा हुआ है, किसी का अपने कृषि काम में लगा हुआ है। जो कोई काम करता है, व्यापारी का व्यापार में है, किसान का खेती में है, विद्यार्थी का अपनी पढ़ाई में है। अरे तो अभ्यासी का तो ध्यान अभ्यास में होना चाहिए, भक्ति करने वाले का तो नाम में होना चाहिए। ध्यान तो करते तो सब हैं, लेकिन जब नाम के लिए ध्यान करते हैं तो जो पहले ध्यान किए हुए है मन वहीं जाता है, नहीं टिकता नाम में। नाम में अगर ये टिकना शुरू हो जाए तो समझो वहीं से हमारा अज्ञान मिटना शुरू हो जाता है और हृदय में प्रकाश हो जाता है। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ संभलने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब उसके चिंतन में आप बैठ गए तो उससे शक्तिशाली चीज है क्या, उससे प्यारी चीज क्या है प्रभु से। इसका मतलब उसको हमने कुछ माना ही नहीं है, उस शक्ति को हम समझे ही नहीं है। अगर समझ जाएंगे तो उसकी खोज के लिए जो निकले ना, उन्होंने सारी दुनियादारी की चीजों को अलविदा कह दिया। ना उन्होंने खाने पीने की कोई परवाह की, ना उन्होंने लत्ते कपड़ों की परवाह की, ना उन्होंने कहीं अपने ऐसे आराम की परवाह की। वो तो मस्ती में रहे अपने। उस नाम में जब रम गए तो रम गए। नानक साहब ने जाके खेत में पशुओं को छोड़ दिया और एक जगह बैठ के चिंतन करने लगे। पता ही नहीं पशु कहाँ गए, किसके खेत में कितना क्या नुकसान किया। पड़ोसियों ने आके उनको सामने, उनके पिताजी के सामने कहा कि आपका लड़का तो मूर्ख है, हमारे सब खेत उजाड़ दिए। कहने लगे, उसने जब पूछा कि अरे नानक ये क्या किया तूने। कालू राम जी उनके पिताजी थे, बोले कि क्या किया, कि इनके खेत क्यों उजाड़ दिए। बोला मैंने तो किसी के नहीं। बोला कि आपके जो चराने के लिए गया था उनके खेतों में चर के आए, सब बर्बाद कर दिया। कहने लगे झूठ बोलता है। बोला कि चलो आपको दिखाते हैं। उनके पिताजी को ले जाके दिखाया तो खेत उसी तरह से लहरा रहे थे और वो सब झूठे हो गए। अरे जब उस सर्वशक्ति मान के ध्यान में जब लगते हो, वो किसी की उधार नहीं रखता।
हमारे विश्वास डगमगाया हुआ है। हमने अपना मन, अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपना सब कुछ दुनियादारियों को दे रखा है। ऊट पटांग चीजों में हमने अपने ख्याल जोड़ रखे हैं, प्रभु में तो ख्याल जोड़ा ही नहीं। अगर उसमें हम ख्याल जोड़ देंगे, वो किसी का कर्ज रखता नहीं है, वो तो उसको वैसा ही फल देता है जैसा कर्म करता है। अब जब अभ्यास करते हो तो ये गौर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वही हमारे जीवन के सुधार की रूपरेखा है। अब दिमाग में तो दूसरी चीजें भरी हुई है, जिस चीज का जैसा ख्याल करोगे वैसा ही होगा। माया में करोगे माया का ख्याल हो जाएगा, त्याग का करोगे त्यागी बन जाओगे। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो इन चीजों का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। वो लोग दिखावे के लिए भेष धारते हैं, लेकिन उसके साथ अन्याय नहीं करते, न्याय करते हैं। किस तरह से न्याय करते हैं कि एक बार एक बहुरूपिया था, वो अनेक रूप बना के घूमता था। जैसे अब भी गांव में कई बार आते हैं, कभी शिव जी का रूप बना लिया, कभी हनुमान का बना लिया, कभी और राक्षस का बना लिया, कभी पागल का बना लिया। वो ऐसे उसी तरह का अपना कपड़े या लत्ते उनको पहनते हैं, वैसा ही लिबास पहन के अपने चेहरे पे ऊट पटांग सी चीजें। राक्षस का हो तो राक्षस जैसी, देवता का हो तो देवता जैसी, पुलिस का हो तो पुलिस जैसी, चोर का हो तो चोर और डकैत जैसी, वैसे ही वेशभूषा, वैसे ही सारे क्रियाकलाप करते हैं और देखने में भी असली लगते हैं। एक बार एक जाके राजा से कहने लगा, उसका काम चला नहीं। राजा साहब से गुहार लगाई कि जी मेरा काम नहीं चलता है, खाने पीने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजा लोग अपनी प्रजा की संभाल करते हैं, राजा उन्हीं को कहते थे। अपनी प्रजा को हर प्रकार की जो सहायता करते थे, वो दयालु, कृपालु और बड़े लोगों के उपकार करने वाले राजा को बड़ो इज्जत और सम्मान मिलता था। क्यों? वो प्रजा की भलाई के काम करते थे। राजा ने देखा गरीब आदमी है, कहने लगा भाई तू काम क्या करता है? बोला जी मैं तो बहुरूपिया हूँ। बोला तो भाई मुझे भी बहुरूपिया तो कोई सांग दिखा। बोला जी किस चीज का सांग दिखाऊं? कहने लगा कि साधु का और महात्मा का तू मेरे को बना के देखा। कहने लगे जी ठीक है, मैं महात्मा का रूप धार के और आपको दिखाऊंगा, कभी मौका लगेगा तो। राजा ने उसको कुछ दे के विदा किया। राजा से वायदा किया था, कुछ दिन के बाद उसने क्या सोचा, महात्मा का रूप बनाया। जाके नगरी के बाहर उसने अपना धूना लगा दिया और वहां जाके एकदम ऐसा त्यागी महात्मा बन के बैठ गया। अगर कोई जाके कुछ देता तो खा लेता, नहीं देता तो किसी से मांगता नहीं, कुछ नहीं कहता, बोलता नहीं। कोई भेंट पूजा ले जाके देता तो उसको वापस दे देता कि ले जाओ अपने। थोड़े ही दिन में इतनी ख्याति फैल गई, कहने लगे बड़ा एक ऐसा त्यागी महात्मा आया है, ना किसी का कुछ लेता है, भक्ति में लीन रहता है 24 घंटे। और ऐसा त्यागी तो हमने कभी देखा ही नहीं। कोई भेंट पूजा कोई स्वीकार नहीं करता, कोई तोहफा वगैरह किसी से नहीं लेता। वो तो ऐसा भक्त है जिस पर दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाता है। अब लोगों का अपना विश्वास होता है, ये अगर पत्थर को भी पूजने लग जाता है तो पत्थर में भी ये उनसे हासिल कर लेता है जो चाहता है, जो सोचता है। वो पत्थर तो उसको नहीं देता, उसको अपना आत्मविश्वास देता है। आत्म शक्ति को जो जागृत कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास जब जागृत हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं पूरी होती है। लेकिन हम तो आत्मविश्वास सब कुछ खोए बैठे होते हैं, दुनियादारी की चीजों में ऐसे हो चुके होते कि अपने आप को बेसहाय मानते, असहाय, हर चीज के दूसरी चीज के बस में है। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि हम कभी उस शक्ति को हासिल कर सकते हैं। जाके कहने लगा, राजा वजीर से कहने लगा, अरे वजीर साहब हमने सुना है कि महात्मा अपनी नगरी के बाहर बहुत त्यागी है, बहुत बड़ा महात्मा आया है, चलो हम भी उसको एक दिन देख के आते हैं। उन्होंने दिन निश्चित कर लिया
वजीर को लेके राजा चल दिया, पूरा लश्कर साथ में। 1000 रुपए की थैली ले ली। उस टाइम में सिक्के होते थे, आज की तरह से कागज नहीं थे। गए, जाके बंदगी की, महात्मा ने आंख खोल के देखा कि राजा आ गया। राजा नहीं पहचान पाया क्योंकि वेशभूषा उसकी महात्मा जैसी थी एकदम। जाके 1000 रुपए की थैली रख दी, उसको इशारा कर दिया, बोला राजन ये हमारे काम की नहीं है, ये ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मिट्टी में और इसमें क्या अंतर है, हम इसके लिए नहीं है, हम सिर्फ प्रभु भक्ति के लिए आए हैं, हमें इन चीजों की कोई दरकार नहीं, ये आप राजाओं के काम की चीज है, आप ले जाओ इसको। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत त्यागी है भाई। राजा ने भी प्रशंसा की। चला गया राजा। उसके दूसरे ही तीसरे दिन बहरूपिया राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और जाके राजा से कहने लगा, बादशाह सलामत, इनाम दो मुझे। बोला तो आपको किस चीज का इनाम दूं? कि जी आपको मैंने जो महात्मा का रूप धर के दिखाया। कौन सा महात्मा का रूप? महात्मा तो मैंने देखा यहाँ पे, हमारी नगरी के बाहर आया है, उसको जाके देखो तू कैसा महात्मा का रूप। बोला जी वो मैं ही था। बोला तू ही था? राजा हैरान हो गया। कहने लगा मैंने 1000 रुपए की थैली तेरे को दी थी, तू उसको रख लेता फिर। बोला कि मेरे महात्मा के रूप को बट्टा लगता, महात्मा का जो मैंने रूप बना रखा था उसको बट्टा लगता, उसको महात्मा के नाम पर ये धब्बा मैं नहीं आने देता था कि महात्मा ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। बोला कि अब तू थोड़े से पैसे मांगता है, वही रख लेता। बोला नहीं, इसलिए जो त्याग करते हैं और प्रभु का नकली रूप भी धरते हैं, उनकी भी संभाल जब होती है और हम वास्तव में उसकी भक्ति करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम नाम का अभ्यास करते हैं, सुनी सुनाई बातों का जिक्र करते हैं, थकते ही नहीं। इधर से सुन ली, उधर से सुन ली, किताबों से देख ली, और उन बातों को, देखी सुनी बातों को बड़ा जोर शोर डंके की चोट पे कहते हैं। करनी करते नहीं, बिना करनी के उन चीजों को कैसे, मिथ्या बातों को हम परोसते हैं, उन बातों का असर कैसे होगा। इसलिए जरूरी है कि अभ्यास करें, अभ्यास करें, एकाग्रचित्त होके करें, पूरा त्याग और समर्पण के साथ करें। और उनके साथ सबसे जरूरी चीज जो है वो है गुरु को समर्पित हो जाना। गुरु को समर्पित हुए बिना आज तक दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। रामकृष्ण भी 3 लोक के धनी होते हुए उनको भी गुरु धारण करने पड़े थे, चाहे वो 3 लोक के धनी थे, अवतारी पुरुष थे, अनेक प्रकार की शक्तियां, 16 कला भरपूर आए, लेकिन फिर भी गुरु धारण करना पड़ा। तो बात थी यहां कि आदमी जब ध्यान में, अभ्यास में बैठता है तो कैसे विचलित हो जाता है। विचलित करने वाली संसार की जो चीजें हैं वो माया द्वारा रचित है, और माया और छाया एक जैसी होती है। माया कहीं रुकती नहीं, छाया कहीं नहीं रुकती है। अब छाया के पीछे हम भागते हैं। दर्पण में आप देखो, आपको मुंह दिखाई देगा, आपका रूप दिखाई देगा, और भी चीज आसपास की होंगी उस दर्पण में दिखाई देंगी, तो क्या उन चीजों को आप पकड़ सकोगे? ऊंची दृष्टि वहां से हटाई तो हट जाएगी, वो है ही नहीं पकड़ने वाली। ये रूप है उस छाया का और उस माया का। ये माया उसी प्रकार से है जिसको पकड़ने के लिए तो भागे भागे फिरते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है, वो असली नहीं है, वो नकली रूप है। असल रूप तो संतों की भक्ति में है, नाम भक्ति में है। सच्चे मन से जो करते हैं, अब दुनियादारी के पद प्रतिष्ठा मिल जाएंगे, धन दौलत मिल जाएगी, ये तो माया का तो ऐसा है कि जिस प्रकार से कही गई है न कि उसमें तो इतनी शक्ति है, वो मिलते ही पागल बढ़ा देती है। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाए, वह खाए बोरात और वो पाए बोरात। कनक सोने को कहते हैं, धन दौलत को कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। धतूरा नशा करता है, लेकिन कहते हैं कि धतूरे से भी ज्यादा नशा तो माया का होता है।
और वो माया का नशा कैसा होता है कि मिलते ही पागल हो जाता है। धतूरा का तो पान करना पीना पड़ता है, जब कहीं जाके अंदर में असर करता है, और वो तो जो ही हाथ में आती है मिलती है उसी टाइम से उसको बस डामाडोल कर देती है। उस माया का खेल और रूप यही है। आदमी अहंकारी हो जाता है, उसको ये होश ही नहीं रहता मैं क्या करता हूं। वो फिर वो प्रभु की भक्ति के नजदीक कैसे जा सकता है। एक किसी अमीर घर में कोई काम करती थी और तो उस सेठ कहो, उस सेठ के घर में औरत थी, उसने उस नौकरानी को, काम करने वाली को कहा, कहने लगी बेटी जवान हो गई है, कोई ना कोई आप और घरों में भी काम करने जाती हो, कोई लड़की के लिए योग्य वर देखना बहन। औरतों की आदत होती है आपस में जब मिलती हैं तो अपनी बातें होती हैं वो आपस में कर लेती हैं। कहने लगी आप कई दूसरे घरों में भी जाती हो, अगर हमारी लड़की के योग्य कोई वर हो तो आप तलाश करके बताना। तो वो कहने लगी सोच के, उसी के आंगन में खड़े खड़े कहने लगी बहन मेरा ही लड़का जवान है, उसके साथ आप लड़की की शादी कर दो। बोले तेरी ये हिम्मत, हम अमीर आदमी, तेरी क्या औकात है कि हमारी लड़की के साथ शादी। बहुत उसको भला बुरा कहा, वो सुन के चली गई, गरीब थी क्या कहती। लेकिन जब उसका घर वाला आया तो वो बड़बड़ाती हुई मिली, बोला क्या बात है आज। बोला बात क्या है कि ऐसी ऐसे ये इसको मैंने कह दिया कहीं कि बहन कोई लड़का योग्य हो तो आप दूसरे घरों में जाती हो, योग्य लड़का हमारी जाति का, हमारे धर्म का और हमारे लायक के बराबर का लड़का हो तो इस लड़की की शादी कर दे। नहीं बोला तो उसको तो कहने लगी कि मेरा लड़का भी ऐसा जवान है, उसके साथ शादी कर दो। आदमी बड़ा समझदार था, कहने लगा कि जब तुम ये बात कर रही थी तो कहाँ खड़ी थी वो, तुम कहाँ खड़े थे। तो आंगन में एक पेड़ था, कहने लगा इस पेड़ की छाया में हम खड़े थे। बोले जगह बताओ मुझे। जाके जगह बताई, कहने लगा इस भूमि के अंदर माया दबी हुई है, बिना माया के ऐसी अहंकारी बात कोई कह नहीं सकता। वो गरीब, उसकी औकात नहीं है। जमीन को खोदा गया तो वहां जब देखा तो वहां उनको धन दबा हुआ मिला। अरे वो तो चीज मिलते ही आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है कि जब जमीन में दबी हुई चीज ने भी उसको ये कहने पे मजबूर कर दिया कि एक नौकर अपने मालिक को कहता है कि मेरे लड़के के साथ तेरी लड़की की शादी कर दे। तो इसलिए ये माया का रूप ऐसा है। कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खाओ खर्च, अगर ये खाने खर्चने में तो ठीक लगा दे, ये दो फल देती है।